Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हमेशा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होती हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्री युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। रागलेखा दासी जी, बहुत कुछ हम आपसे जान रहे हैं विष्णु पुराण के बारे में। इसके अंदर बहुत सारी कथाएं हैं जिनके माध्यम से हम बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, इन दोनों के बारे में ज्यादातर इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में दिया गया है। और पिछले एपिसोड में आपने हमें बताया कि देवकी और वासुदेव जी का विवाह हुआ, किस तरह से कृष्ण जी का जन्म हुआ और कंस को मारने के लिए, तो ये सब हमने जाना था आपसे। तो आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे श्रोताओं के लिए कौन सी कथा लाई हैं? जी, आज हम पूतना वध का वर्णन सुनेंगे। जी। तो बंदी गृह से छूटते ही वसुदेव जी नंद जी के छकड़े के पास गए तो उन्हें इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न देखा कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। वसुदेव जी बंदी गृह में थे, कंस के कारागार में थे। तो वहां से जब छूटे तो नंद जी के छकड़े के पास आए। नंद जी कंस को कर देने के लिए गए थे, तो दूध, दही, माखन वगैरह सब ब्रजवासी लोग मथुरा जाते थे और कंस को कर देते थे। जी। तो वो उनके छकड़े के पास आए और उनको समाचार मिला कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। तो वसुदेव जी ने भी उनसे आदर पूर्वक कहा, अब वृद्धावस्था में भी अपने पुत्र का मुख देख लिया, ये बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि वो तो सोचते हैं नंद जी के पुत्र हुआ है। वसुदेव जी यही सोच रहे। जी जी बिल्कुल। तो आप लोग जिसलिए यहाँ आए थे वे राजा का सारा वार्षिक कर दे ही चुके हैं, ये कार्य पूरा हो चुका, अब और अधिक किस लिए ठहरे रहे हैं। तो अब बोल रहे आपने कर वर तो दे दिया, अब आप मत ठहरिए, आप लोग वापस लौट जाइए। हे नंद जी, आप लोग शीघ्र ही अपने गोकुल को जाइए। वहाँ पर रोहिणी से उत्पन्न हुआ मेरा जो पुत्र है उसकी भी आप उसी तरह रक्षा कीजिएगा जैसे अपने इस बालक की। वसुदेव जी के ऐसा कहने पर नंद आदि महाबलवान गोपगण छकड़ों में रखे हुए लाए हुए भांडों से कर चुकाकर चले गए। उनके गोकुल में रहते समय बाल घातिनी पूतना ने रात्रि के समय सोए हुए कृष्ण को गोद में लेकर उनके मुख में अपना स्तन दे दिया। तो रात्रि में पूतना आई तो पूतना बड़ी सुंदरी का वेश बनाकर आई, बालों में खूब पुष्प लगा के, लहंगा फरिया पहन के, हाथ में कमल का फूल लेकर। तो यशोदा मैया और अन्य सब महिलाएं सोच रही हैं कि कोई लक्ष्मी जी आ गई है साक्षात वैकुंठ से, इसलिए उन्होंने उनको रोका नहीं और उन्होंने पलना में लेटे हुए कृष्ण को उठा लिया अपनी गोदी में। और बोले इतना सुंदर लाला, इसको पलना में क्यों सुलाते हैं, तो गोदी में लेने लायक है। और उसको लेके अपना स्तन पान कराने लगी। तो स्तन में उसने विष लगाया था। तो स्तन देते ही वो उसका शरीर तत्काल नष्ट हो गया। तो कृष्ण ने भी क्रोध पूर्वक उसके स्तन को अपने हाथों से खूब दबाकर पकड़ लिया और उससे प्राणों के सहित पीने लगे। तब स्नायु बंधनों के शिथिल हो जाने से पूतना घोर शब्द करती हुई मरते समय महाभयंकर रूप धारण करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। पृथ्वी पर गिर पड़ी और वो कंस का बागान था, उसमें जाकर वहां पे जाके गिरी और वो खूब भयानक उसका रूप हो गया था, बड़ा लंबा चौड़ा। तो वहां जाके वो गिर गई। तो उसके घोर नाद को सुनकर भयभीत हुए ब्रजवासी जाग उठे और उन्होंने देखा कृष्ण पूतना की गोदी में है और वह मारी गई। तो पूतना इतनी लंबी चौड़ी थी कि उसके ऊपर चढ़ना भी बड़ा कठिन था। तो उन लोग ने सैनी लगा के, सीढ़ी लगा के चढ़े और बाल कृष्ण को लेकर नीचे आए। तो अब सब गोपियां बड़ी भयभीत हो गई और पूतना की इतना विशाल काया थी कि उसके बाजू को काट के, टांगों को काट के अलग अलग चिताएं बनाई गई। फिर उनको चिताओं में आग दिया गया
तो उसमें से अगरू की सुगंध आई, क्योंकि कृष्ण ने देखा कि ये तो मेरी माता का रूप बनाकर आई है, तो उसको ना धात्री गति दे दी, ये मेरी माता जैसी है। तो इसलिए उसके शरीर से सारी अगरू की सुगंध आ रही थी। बहुत सारी चिताएं जल रही थी गोकुल में, और नंद बाबा अपने सब ग्वाल बालों के साथ छकड़े में बैठ कर आए। तो इधर सब महिलाओं ने, गोपियों ने कृष्ण को गोदी में ले लिया, और सब बूढ़ी बूढ़ी कहने लगी, अरे यशोदा, इसको अगर ये राक्षसी ले गई थी, अगर ये ठीक होगा तो ये दूध पिएगा लाला, और नहीं तो दूध नहीं पिएगा। तो उसको गोपूत से झाड़ा लगाया, गाय की पूत से, और उनको गोबर के टिप्पी लगाई, गोबर के टीकाएं लगाई। तो ललाट में केशवाय नमः, और उदर में दामोदराय नमः, और कंठ में ओम गोविंदाय नमः, ओम, ऐसे करके हर एक जगह उनके गोबर की टिप्पी लगाई, और इसके साथ मंत्र पढ़ती जा रही है कि भगवान नारायण इनकी सब तरह से इस बालक की रक्षा करें। और सब गोबर परम पवित्र माना जाता था, तो गाय के पूत से झाड़ा लगाया, और गोमूत्र और गोबर से उनके सब जगह टिप्पी लगाई। तो इस प्रकार षष्ठी वाचन कराया, और ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मणों को से षष्ठी वाचन कराया गया, और उसके बाद उनको भोजन कराया गया। तो खूब घी में बिल्कुल थिक भोजन बनाया गया, पूरी, कचौड़ी, लड्डू, सब मालपुआ, तो सब भोजन ब्राह्मणों को कराया गया, जिससे बालक का कल्याण हो, उसके ऊपर ये आई बलाई ना लगे। ऐसा करके मैंने तो मतलब जरा सा कन्हैया को कुछ होता था, ब्राह्मणों की तो रोजगार खुल जाती थी, उनको बड़े अच्छे से पूजा होती थी, और उनको खूब दान दिया जाता था। तो उसके बाद नंद गोप ने बालक कृष्ण को छकड़े के नीचे खतौने पे सुला दिया, और मरी हुई पूतना के महान कलेवर को देखकर उन्हें सभी गोपों को अत्यंत भय और विस्मय हुआ। तो नंद बाबा और जितने ग्वाल बाल गए थे वो सब विस्मित हो गए कि इतनी बड़ी राक्षसी आई थी हमारे लाला को मारने के लिए। तो एक दिन छकड़े के नीचे सोए हुए मधुसूदन ने दूध के लिए रोते रोते ऊपर को लात मारी। तो मैया, उस दिन मैया के यहाँ करौटी उत्सव था, कन्हैया ने पहली बार करवट ली थी, तो मैया ने उत्सव किया। तो उत्सव के लिए सब ब्रजवासियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया। तो मैया उसको नहला दिला के बड़ा अच्छा काजल लगा के छकड़े के नीचे से ला दिया पालने में। तो अब इधर मैया तो चली गई लोगों को संभालने, काम काज करने। तो मधुसूदन दूध के लिए रोने लगे, उनको उठ गए, उनको भूख लगी, जोर जोर से रोने लगे, ऊपर हाथ पैर मारने लगे। जो उनका पैर था उसकी अंगूठा ऊपर छकड़े पे लग गया। तो उनके छकड़े पे वो लग गई, वो पूरा छकड़ा उल्टा हो गया, उसके जितने भी पार्ट्स थे वो सब खील खील हो गए, और वो उल्टा जा पड़ा। उसके दूध दही के भान और बहुत जोर का शब्द हुआ, सब हाहाकार मच गया। सारे गोप गोपी वहां पर आ गए, और बालक को आराम से लेटे हुए उन्होंने सोए हुए देखा। तो गोपगण पूछने लगे, इस छकड़े को किसने उलट दिया, किसने उलट दिया? तो वहां पर खेलते हुए बालकों ने कहा, क्योंकि मैया बालकों को छोड़ गई थी कि बालक को तुम लोग लाला को देखना, और जब ये उठ जाए तो मुझे बुला लेना। तो बालकों ने तोतली वाणी ने कहा, ये तो यहाँ पे कृष्ण ने ही गिराया ये छकड़ा, हमने अपनी आंखों से देखा है, और रोते रोते इसने लात लगाई, और लात लगते ही छकड़ा गिरकर उलट गया है, ये और किसी का काम नहीं है। ये सुनकर तो गोपगण के चित्त में बड़ा विस्मय हो गया। नंद गोप ने अत्यंत चकित होकर बालक को उठा लिया, और यशोदा ने भी छकड़े में रखे हुए फूटे भांडों के टुकड़ों की और उस छकड़े की दही, पुष्प, अक्षत और फल आदि से पूजा की। इसलिए वसुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य जी ने गोपों से छिपे छिपे गोकुल में आके उन दोनों बालकों के संस्कार किए, नामकरण संस्कार जी। क्योंकि गर्गाचार्य जी ने आए, क्योंकि गर्गाचार्य जी तो यादवों के कुल गुरु हैं, तो वो यहाँ पर आए। तो नंद बाबा ने कहा कि हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण कर दो।
उन्होंने बोला यदि मैं इनका नामकरण कर दूंगा तो कंस को पक्का हो जाएगा कि ये तो वसुदेव जी के पुत्र हैं, तो इसलिए फिर वो इनको मार डालेगा। तो फिर मैंने कहा चोरी छिपे के गौशाला में जाकर इनका नामकरण करेंगे। तो उन्होंने वहाँ पर यशोदा मैया की गोदी में बलराम जी आ गए और रोहिणी जी के गोदी में आ गए कृष्ण। तो उन्होंने बोला गर्गाचार्य जी ने कि ये तो रोहिणी पुत्र है जो ये यशोदा मैया की गोदी में है, और इनका नाम है राम और छोटे का नाम है कृष्ण। कृष्ण मतलब सबको जो आकर्षण करते हैं और आनंद प्रदान करते हैं, राम मतलब जो वो भी आनंद प्रदान करते हैं। बल के अधिष्ठात्री से बलराम, और संकर्षण नाम दिया है क्योंकि वो सबको आकर्षण होकर वो आए थे देवी मैया के गर्भ से। तो उसके बाद ये बालकों को नामकरण करके अब जो गर्गाचार्य जी बार तो उन्होंने देख लिया अपने दिव्य दृष्टि से कि ये लोग तो कृष्ण बलराम है, तो बार उनको प्रणाम करना चाहते हैं, बार खड़े हो जाते हैं। तो नंद बाबा कहते हैं गर्गाचार्य जी आप खड़े क्यों हो गए? तो वो तो लौकिक लीला हो चल रही है, लेकिन गर्गाचार्य जी तो समझ रहे हैं ये क्या हो रहा है। तो बोलते हैं आपका जो पुत्र है नंद जी ये तो हर युग में जन्म लेता है, तो इसके बहुत सारे अवतार हैं, क्योंकि सतयुग में ये शुक्ल वर्ण का था, फिर द्वापर में रक्त वर्ण का हुआ, फिर इसके बाद त्रेता में पीत वर्ण का हुआ, फिर ये द्वापर में कृष्ण वर्ण का हुआ और कल युग में पीत वर्ण का होगा। तो बोले ये अलग अलग ये इसमें अवतार लिए हैं। और अभी तो फिर दोनों मैया कहने लगी कि भाई वाह बहुत बड़े जोशी है तो, और उनको प्रणाम किया, 100 रुपया दिया, नारियल चढ़ाया और उनके चरण वंदना करने लगी। तो दोनों बालक थोड़े दिन में गऊ के जोश में रेंगते हाथ और घुटनों के बल चलने लगे। तो गोबर और राख से भरे शरीर से इधर उधर घूमते हुए उन बालकों को यशोदा और रोहिणी रोक नहीं पाती थी, इतने चंचल थे कि वो लोग अपना काम धाम नहीं कर पाती थी, उन बालकों की रक्षा करती रहती थी। तो कभी गऊ के गोश में खेलते, कभी बच्चों के मध्य में चले जाते, और कभी नए जन्मे हुए बच्चों की पूंछ पकड़ कर खींचने लगते थे। तो एक दिन नवजात बछड़े को लेकर पूंछ खींच के कन्हैया लेकर आ रहे थे, तो रास्ते में उनको छीके पे माखन दिखाई दिया। तो बछड़े के ऊपर चढ़कर जैसे तैसे माखन को लेने लग, बच्चा भाग गया, अब वो ऊपर ही लटके रह गए और वो मैया 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 चिल्लाने लगे। तो फिर मैया ने कहा कि मैया उनकी रक्षा करने के लिए आई। और एक दिन यशोदा जी साथ ही एक स्थान पर साथ साथ खेलने वाले उन दोनों अत्यंत चंचल बालकों को ना रोक सकी, तो उन्होंने अनायास ही सब कर्म करने वाले कृष्ण को रस्सी के से कटी भाग में कसकर उखल से बांध दिया और रोषपूर्वक इस प्रकार कहने लगी, अरे चंचल अब तुझ में सामर्थ्य हो तो चला जा। ऐसा कहकर कुटुंबिनी यशोदा अपने घर के धंधे में लग गई। तो अब एक दिन उन्होंने देखा कि कृष्ण ने वो दही रख रही थी, वो दूध की रक्षा करने अंदर गई। इतनी देर में कृष्ण ने आकर और एक लोड़े से लेकर और मटके का नीचे का भाग तोड़ दिया, तो सारा दही बह गया जी। तो यशोदा मैया को बहुत क्रोध आया, तो उन्होंने के पीछे डंडी लेके भागी कि कन्हैया को पकड़ लूंगी, लेकिन कन्हैया आगे आगे भाग रहे, मैया पीछे पीछे भाग रही है। दीपावली के दिन थे, मैया ने और सब नौकर चाकर को छुट्टी दे दी थी, तो अब मैया आगे आगे पीछे पीछे भाग रही है डंडी लेकर, और उनके केशों से फूल गिर गए, पसीना पसीना हो गई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसको पकड़ा और एक ओखल पासी था उससे बांध दिया। तो अपनी सारी रज्जू निकाल के बांध दिया, और बांधकर उन्होंने तब भी 2 उंगल रज्जू कम पड़ गई। फिर और जो गाय बैलों की रस्सी बांध दी, फिर भी 2 उंगल कम पड़ गई। सब गोपियां हंसने लगी, मैया तेरे लाला तेरे लाल के बंधन नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा, हे नारायण अब मैं क्या करूं? तो 2 उंगल बताते टीकाकार कि 2 उंगल है, एक है साधन और एक है कृपा। तो साधन करते करते थक गई थी, सुबह से लेके दोपहर हो गई थी, और तब भगवान ने नारायण ने कृपा करी। था फिर उसके बाद कृष्ण बंध गए। तो बंद कर उन्होंने फिर मैया ने कहा कि
मैया उनको बांध के घर के काम काज में चली गई। तो जब वो आई तो उन्होंने देखा कि वो कृष्ण ओखल को खींचते खींचते यमल अर्जुन के बीच में गए और उन्होंने वृक्षों में दोनों वृक्ष यमल अर्जुन मतलब जुड़वा अर्जुन के वृक्ष थे, उसके बीच में तिरछी ओखल हो गई और उन्होंने जैसे ही ओखल ने स्पर्श किया यमल अर्जुन दोनों उखड़ कर गिर गए, जबकि उनकी जड़ें पाताल तक थी। दोनों नीचे गिर गए और फिर उखड़ने का कट कट शब्द सुनकर वहाँ पे ब्रजवासी लोग दौड़ आए और उन्होंने उन महावृक्षों के बीच में से कमर से रस्सी से कसकर बंधे हुए बालक को नन्हे नन्हे दांतों की श्वेत किरणों से शुभ हास करके देखा। तभी से रस्सी से बंधने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। तो सारे बालकों ने कहा, इतने जोर का शब्द हुआ कि सब नंद बाबा आदि सब ब्रजवासी दौड़ आए। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो बच्चों ने कहा कि ये सब कृष्ण ने किया है, कन्हैया ने किया है। तब फिर उन्होंने बाबा ने कन्हैया को गोदी में उठाया तो उनको बोला, किसने किया ये सब? तो सब बालक कह रहे हैं ये तो मैया ने। बालक कुछ नहीं कह रहे। तो कन्हैया ने रोते रोते बताया, मैया ने बांधा। किसने बांधा? मैया ने बांधा। तो फिर उन्होंने उसका बंधन खोले बाबा ने और फिर उसको ले जाके ब्रह्मांड घाट पे स्नान कराया। अपनी पॉकेट से गुड़धानी का लड्डू दिया और लड्डू देकर गेहूं को भून के गुड़ के साथ दिया जाता है लड्डू, वो उनको दिया और उनको मल मल के नहलाया, क्योंकि रोते रोते सारा काजल उनके मुख पे फैल गया था। तो फिर उनको मैया ने, अब कन्हैया मैया के पास नहीं जा रहे हैं। तो रोहिणी मैया ने आके पूछा, कन्हैया तुम मैया के पास जाओगे? उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। फिर बोले, बाबा कहाँ रहोगे? बोले बाबा के पास। कहाँ खेलोगे? बोले दाऊ के साथ। बोले अच्छा, मैया की हरी बोल हो गई। तो फिर कृष्ण रोने लगे, रोहिणी मैया रोने लगी, और उन्होंने उनको कन्हैया को गोदी में दे दिया यशोदा मैया की। यशोदा मैया रो रही है, नंद बाबा रो रहे हैं, सारा ब्रजवासी लोग रो रहे हैं। तो ये है उखल बंधन लीला। जी। तो जो 2 वृक्ष थे उनका उद्धार किया था, वो वाकई में ही पिछले जन्म में उनको कोई श्राप मिला था जिनसे वो 2 वृक्ष बने। जी, वो कुबेर के पुत्र थे जिनको श्राप मिला था और नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। नारद जी उधर से निकले, नारद जी ने उनको संपाद दिया, जो तुम वृक्ष की योनि को प्राप्त हो। तो इस युग में आदि कृष्ण के हाथों उनकी मुक्ति हुई, उद्धार हुआ। हाँ जी, बिल्कुल। तो श्रोताओं, इस तरह के बहुत सारे प्रसंग हैं जो हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत जान रहे हैं। विष्णु पुराण में इनका वर्णन आता है और कार्यक्रम आत्मदर्शन में इस पुराण के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी श्रोताओं, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में और भी बहुत सारी कथाएं रागलिका दासी जी से जानेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रम।